हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ए टू जेड कॉमर्स क्लासेस में, जहां हम आपको देते हैं कॉमर्स के उलझे हुए प्रश्नों के सुलझे हुए जवाब, वो भी फनी कॉन्सेप्ट के साथ। आज जो है हम आपके लिए लेके आए हैं मांग की कीमत लोच पर वीडियोस। जिस वीडियो में हम देखेंगे कि मांग की कीमत की लोच से आप क्या समझते हैं, साथ में वो कितने उसके डिग्रीज हैं, कितनी उसकी श्रेणियाँ हैं, उन श्रेणियों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मांग की लोच की परिभाषा दिख रही है। तो मांग की लोच जो होती है किसी भी वस्तु की कीमत में, याद रखिएगा किस चीज़ में, कीमत, साथ में मतलब प्राइस की यहाँ बात करेंगे, प्राइस में होने वाले जो भी परसेंटेज में डिफरेंट जो परिवर्तन होने वाला है, उस वस्तु की मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात होता है, रेशियो होता है। इसको अगर आपको समझना है तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई प्रोडक्ट है वो 5 का, वो जो 5 का है 10 मिलता है, और उसका अब प्राइस जो है वो घट गया है, अब वो 4 रुपये का जो है वो 15 मिलना शुरू हो गया है। तो यहाँ आपको एक चीज़ होगा, जो प्राइस में जो चेंजेस कितने हो रहे हैं, तो प्राइस में जो चेंज आपको निकल के आ रहा है 1 रुपये निकल करके आ रहा है, और जो क्वांटिटी में, प्रोडक्ट की क्वांटिटी में चेंजेस कितने दिख रहे हैं आपको, 5 दिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर हम जब रिप्रेजेंट करेंगे इसको, तो 5/10 अपॉन -1/5, -1/5 मतलब ये यहाँ पर हम इस चीज़ से माइनस करेंगे, सॉरी, ये यहाँ पर 4 में से 5 को हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आएगा माइनस। देन इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद जो होगा, जैसे अगर इसको आपको सॉल्व भी करना रहेगा, तो आप जो है 5/10 इंटू 5/10 डिवाइडेड -1/5, -1/5, ये चेंज से निकल करके आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो है आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5/10, 5/, -1 माइनस कर लीजिएगा, -2/5 अपॉन 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो -2.5 आने वाला है। तो यहाँ जो आपका जो रिलेशन या रेशियो निकल करके आएगा वो -2.5 का आने वाला है, जो कैसा आपको दिख रहा है, एक तो आपको निगेटिव दिख रहा है, और यहाँ पर जो है जो संबंध भी बन रहा है वो भी नेगेटिव ही बन रहा है। तो इस तरह करके इस फार्मूले को हम रेगुलेट करते हैं या फार्मूलेट करते हैं। आगे आइए देखते हैं। जो लॉ ऑफ डिमांड जो आपका होता है, ये याद रखिएगा, इनका जो फिगर निकल करके आता है, स्टेटमेंट निकल के आता है, वो क्वालिटेटिव आता है। क्वालिटेटिव का मतलब होता है वो प्रोडक्ट और प्राइस और डिमांड में, इन तीनों में बस वो क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। जबकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है, वो क्वांटिटेटिव, जैसे कि हमने निकाला ना, यहाँ पर एक आंसर है -2.5। इस तरह करके रिजल्ट को डिनोट करते हैं, रिजल्ट को लेकर के आते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्वालिटेटिव को, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। आगे देखते हैं हम मांग की जो लोच होती हैं उसके 5 तरीके होते हैं, 5 श्रेणियाँ, 5 डिग्रियाँ होती हैं। उन डिग्रियों में जो सबसे पहला जो आता है उसको रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। देखिए इसमें एग्जैक्ट में होता क्या है, यहाँ पर ये बताया, जो इलास्टिसिटी है ना, ये ग्रेटर देन होता है 1 से, ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। जैसा कि परिभाषा में ये बताया गया है कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के बाद उसकी मांग में उससे अधिक ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है, तो यहाँ पर सापेक्ष लोचदार की मांग कहते हैं। तो जैसे कि आपका देखते हैं ना, गोल्ड की कीमत में नॉमिनल सा चेंजेस होता है, तो उसका जो डिमांड क्या होता है, बहुत ज़्यादा तरीके से बढ़ जाता है। या सब्जियों को आप देख लीजिए, ज़्यादातर ये सब्जियों में देखने को मिलता है, खाने पीने वाली चीज़ों में ज़्यादा ये देखने को मिल जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका सापेक्ष बेलोचदार मांग। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन तो होता है, लेकिन उसकी मांग में ना ज़्यादा परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसको बेलोच बोला जाता है कि मतलब चेंज ही नहीं होगा उसके डिमांड में। तो
यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो लेस देन हो जाता है 1 से। नेक्स्ट है आपका, जिसमें क्या होता है कि इकाई लोचदार मांग, जिसको यूनिट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, इसमें क्या होता है कि कीमत में तो जो अनुपातिक परिवर्तन होता है, जैसे अनुपातिक परिवर्तन हो तो उसी के बिहाफ पे ही उसके मांग में भी उसी अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे ई इलेक्ट्रिसिटी जो होता है इक्वल होता है 1 के साथ में। फिर उसके बाद है पूर्णतः बेरोजगार मांग, जिसको जो है आप लोग परफेक्टली इन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई वस्तु की कीमत में परिवर्तन तो होता है, लेकिन उसके मांग में कोई परिवर्तन ही नहीं होता, मतलब कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। वो जैसे का तैसे, जैसे पहले भी मतलब 10 का वो 5 मिलता था, अभी वो 5 का 5 मिलने लगा है, तब भी कोई डिफरेंट नहीं है। उसी तरह उसका डिमांड मतलब ना बना हुआ है, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं दिखने वाला है। फिर एक है कि पूर्णतः लोचदार मांग। यहाँ पर जो होता है रिलेशन जो होता है ये इन्फिनाइट का रिलेशन बनता है। इसमें क्या होता है कि जो वस्तु की जो कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाता है या ना कि ही बराबर किया जाता है, लेकिन इसके मांग में क्या हो जाता है, इतना ज़्यादा डिमांड बढ़ जाता है, कहने वाली बात नहीं। जैसे कि आपका डायमंड हो गया, प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया। अक्सर आप न्यूज़ में देखते होंगे कि हाँ सोने की कीमत में भारी गिरावट। तो भारी गिरावट तो अगर आप चेक करेंगे तो दिखेगा कि वो 50,000 का बस 500 रुपये इसमें कम हो गया, लेकिन उसकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, मार्केट में बढ़ गई है। तो यहाँ ये चीज़ याद रखिएगा। आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। यदि वीडियो से आपको किसी भी तरह की वैल्यू मिली हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।